हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में। एंड आज यह अध्याय भी आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, सभी ऋषि मुनियों को, साधु संतों को, धरती, आकाश, अग्नि, जल, वायु सभी को मेरा प्रणाम। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू। ऑलराइट एवरीवन, आज से पहले हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। 6 अध्याय अभी तक हम कर चुके हैं और 6वें अध्याय में हमने देखा कि अष्टांग योग के बारे में भगवान ने बताया। अष्टांग योग करते हुए आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। भगवान ने बताया कि मन चंचल है और उस मन चंचल मन को साधने के 2 ही तरीके हैं। एक प्रैक्टिस और दूसरा साधना, वैराग्य। और वैराग्य में भी 4 बातें बताई कि मीट ईटिंग नहीं करना है, इंटॉक्सिकेशन यानी नशा नहीं करना है, इलिसिट सेक्स यानी अपने पार्टनर्स को छोड़ के कहीं और नहीं जाना है, एंड भगवान ने बताया कि जुआ नहीं खेलना है। और धीरे धीरे जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारा चित्त थोड़ा प्योर होता है, मन शुद्ध होता है। जब मन शुद्ध होता है तो हम आगे बढ़ते हैं। आज वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो फिर भी ओके है, लेकिन मास डिस्ट्रक्शन ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डिस्ट्रैक्शन है, टेम्पटेशन है, हर चीज़ में हम लुभ जाते हैं, लुभावनी चीज़ें हैं। सो हमें धीरे धीरे बेटर बनना है। वरी टाइम, वर्क टाइम एंड हमारा वेस्ट टाइम है, उससे हमें धीरे धीरे कर्म योग करते हुए ध्यान योग पे जाना है, ज्ञान योग पे जाना है और फिर लास्ट में भक्ति योग पे पहुंचना है। और कर्म योग हमारे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि हम सांसारिक व्यक्ति हैं, हम सन्यासी नहीं हैं। तो कर्म योग की विशेषताएं हमने बहुत सारी जानी। आज दोस्तों थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। बीच बीच में गर्म पानी लेना या थोड़ी आवाज़ में एनर्जी लो प्रतीत हो सकती है आपको। थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। भगवान श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय में कहा है कि मुझे अगर प्राप्त करना है तो आपको श्रद्धा से मेरा भजन करना होगा। और श्रद्धा से मेरा भजन करना होगा तो श्रद्धा आएगी कहाँ से? बोलते श्रद्धा ज्ञान से आएगी। इसीलिए कर्म योग तो ठीक है, लेकिन कर्म के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। बिना ज्ञान के अगर आप कर्म करते हो तो आप क्या कर रहे हो आपको भी नहीं पता, और उसका फल क्या होगा वो भी आपको नहीं पता। आपको ये पता होना चाहिए कि हम पुरुष हैं, हम इंसान हैं, तो हमें इंसान की तरह के कर्म करने चाहिए। राइट, ये इतना सा ज्ञान होना है। कल मेरे एक मित्र का फ़ोन आया, बोला यार 31 को पार्टी करनी है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्या प्लान है? बोले पुष्कर में कोई रिसोर्ट वगैरह बताया। थोड़ी देर बाद वापस फ़ोन आया, अरे ये तो बहुत महंगे हैं। मैंने कहा अच्छा, तो क्या चाहिए? बोले यार हम तो चाहते थे कि बस जाके रात को कहीं रुक जाएं, और हम 4 फैमिलीज़ जा रहे हैं, तो हम खुद ही अपने साथ मटन वटन, चिकन विकन बनाने का सामान ले जाएं, खुद ही हम बनाएं, खाएं पिएं, घर से हम ड्रिंक लेके जाएं।
अच्छा, ये वो मेरा मित्र है जो बचपन से मेरे साथ है, मतलब 10th स्टैंडर्ड से नहीं, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड से मेरे साथ है। और इसके घर पे मैं जब भी जाता था इतने सालों में, तो इसकी मदर का या इसके फादर का एक ही क्वेश्चन होता था, सब्जी खा ले। अच्छा, सब्जी ये नॉन वेज को बोलते थे। मैं कहता था नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा, उस समय तो खैर मैं खाता भी था, लेकिन मैं शर्म भी करता था काफ़ी। क्यों, क्या खा के आया है? मैं कहता था घर पे दाल खा के आया हूँ, सब्जी खा के आया हूँ। तो हंसते थे बहुत ज़्यादा। अब इतने साल हो गए, इतने साल के बाद अभी कल उसने ये कहा, तो मैंने कहा भाई खाना छोड़ दे। मैंने कहा मैं भगवत गीता के सेशंस कर रहा हूँ, तो 6 अध्याय कर चुका हूँ, तो 6 अध्याय तेरे को भेजता हूँ, एक बार सुन ले। तो बोलता है यार मज़ा ही नहीं आता, मैंने सब ट्राई करके देख लिया, नो वेज में मेरे को मज़ा ही नहीं आता। वेज में मुझे मज़ा ही नहीं आता। मैंने कहा थोड़े से मज़े के कारण क्यों, एक तो किसी की जान लेनी, दूसरा ये शरीर के लिए भी नुकसानदायक है। अच्छा, डॉक्टर ने उसे बता रखा है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, प्रोटीन की चीज़ें नहीं खानी है। डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह रखा है कि दाल वाल भी नहीं खानी है, लेकिन जीभ पे कंट्रोल नहीं है लोगों का। कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी हो जाती है। अब कोई लोग कहे कि नहीं, ज्ञान ज्ञान क्या यही है कि खाना है या नहीं खाना है? मैं कह रहा हूँ ये एक छोटा सा थॉट है, ये एक छोटा सा थॉट है। ज्ञान इससे बहुत और बहुत बड़ा है। बहुत सारी चीज़ों, ऐसे ही अवेयरनेस, हर चीज़ के प्रति अवेयरनेस ना, छोटी छोटी चीज़ें। 99% लोग एक दूसरे को ब्लेम करने में लगे हुए हैं, लेकिन खुद की तरफ कोई नहीं झांक रहा। ये भी ज्ञान है। तो परमात्मा को कैसे पाओगे आप? श्रद्धा से। श्रद्धा कहाँ से आएगी? ज्ञान से। और ज्ञान कैसे समझ में आएगा? ज्ञान कहाँ से मिलेगा? श्रवण से। श्रवण क्या है? सुनना। श्रवण कहाँ से आएगा? संगत और गुरु से। अच्छी संगत होगी तो आप अच्छी चीज़ें सुनोगे, अच्छे गुरु होंगे तो आप अच्छी चीज़ें सुनोगे। तो देखिए, इन चीज़ों का बड़ा महत्व है। भगवान ने एक पूरी चेन बना दी है कि भाई तुम मुझे पाना चाहते हो, मुझे पाना चाहते हो, तो तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा यानी कि एक विश्वास, एक एक समर्पण, एक 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 फीलिंग कि हाँ, देयर इज समबडी, गॉड है। राइट, गॉड है। और श्रद्धा कैसे होगी भाई? जब ज्ञान होगा। ज्ञान कैसे होगा? जब किसी को सुनोगे। और किसको सुनेंगे? जब किसी की संगत में रहोगे या अच्छे गुरु मिलेंगे। तो बार बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भगवान ने कहा है कि दिमाग मत लगाओ, अच्छे गुरु की शरण में जाओ। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भगवान बार बार यही कहते हैं। इस अध्याय में 3-4 बार जिक्र किया है कि प्रामाणिक गुरु, एक अच्छा गुरु, एक ऐसा गुरु जो सिर्फ बोलने वाला गुरु नहीं हो, जो बोल भी रहा है, प्रैक्टिस कर भी रहा है, प्रैक्टिस करने का प्रयत्न कर रहा है। मैं एक बार मेरे टीचर नित्य शांति के पास गया। मैंने कहा यार यू नो, मैं बहुत मतलब उस समय ट्रेनर बनने के प्रोसेस में ही था, 1-2 साल ही हुए थे। तो मैं उनके पास गया। मैंने कहा मैं कुछ भी बताऊंगा तो मेरे प्रोग्राम में कई ऐसे लोग आते हैं जो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, जो मुझसे ज़्यादा किए हुए हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन अभी 100% मैं भी अप्लाई नहीं कर पाया हूँ। मैं तो अभी बहुत बेसिक लेवल पे हूँ। तो मैं उनको ट्रेन कैसे करूँगा? तो उन्होंने हमेशा एक ही चीज़ कही, कभी भी ये मत बोलो कि मैं पूर्ण हूँ, क्योंकि तुम जैसे ही ये बोलोगे कि तुम पूर्ण हो, तुम अपूर्ण हो गए। मतलब जैसे ही तुमने क्लेम कर दिया ना मैं गुरु हूँ, इसका मतलब मैं सब कुछ जानता हूँ। अब बस तुम अनऑथेंटिकेटेड, मतलब ऑथेंटिकेटेड और उसका ऑपोजिट क्या होता है? अनऑथेंटिकेशन, नॉन ऑथेंटिकेशन, जो भी है। तुम ऑथेंटिक नहीं रहे। अब तुम प्रॉपर अब गुरु नहीं रहे। बोले कि कोई भी गुरु हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, ये तो जीवन की जर्नी है। अंतिम समय तक हमें हर चीज़ अपनानी है। इसलिए कभी भी ये बात मत करो कि मैं पूर्ण हो गया हूँ। जैसे तुमने ये बात की तुम पूर्ण हो गए हो, तुम झूठे हो गए हो। तुम्हें क्या बात करनी है?
तुम्हें प्रिंसिपल के ऊपर बात करनी है कि ये प्रिंसिपल पूर्ण है, जो भगवान ही कह रहे हैं भगवत गीता ये पूर्ण है, और मैं इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कर रहा हूँ निरंतर, और निरंतर हम प्रयत्न कर रहे हैं, निरंतर हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो बहुत ही अलग अंदाज में वो कहते हैं, मैं गुरु नहीं मैं शुरू हूँ, मैं गुरु नहीं मैं शुरू हूँ। और लिटरली मुझे ये बात इतनी अच्छी लगती है कि मैं जितनी भी चीज़ें कभी भी किसी भी सेशन में सिखा रहा हूँ, चाहे हमारे टेक्निकल सेशन, नॉन टेक्निकल, पैसा कमाने वाले सेशन, पब्लिक स्पीकिंग, हर सेशन में हम शुरू हैं, क्योंकि अभी से जर्नी और शुरू हो रही है आगे की, अभी से हम और सीख रहे हैं आगे का, अभी तो शुरुआत है, अभी तो चलना सीखा है, तारों को ज़मीन पे लाना है, अभी तो पानी में उतरे हैं यारों, अभी तो समुद्र को पी जाना है। मतलब अभी तो बहुत काम करने बाकी है, बहुत काम करने बाकी है। मैं भगवत गीता आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो नहीं आती, मैं तो साफ कह रहा हूँ, मैं तो सीख रहा हूँ। अभी तो शायद भगवत गीता में जितना दिया है उसका 1% भी हमने अपनी जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं किया है। सीख रहे हैं, अवेयरनेस ले रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, किताबों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, टीचर्स से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। एंड धीरे 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 अब अहंकारी पुरुष क्या कहता है, मैं जानता हूँ। अच्छा तुम जानते हो, क्या बात है, तूने पढ़ी है। और कोई भी आपको चैलेंज कर देगा, तूने पढ़ी है गीता, नहीं पढ़ी है, मैंने पढ़ी है गीता में भगवान कृष्ण ने ये कहा। अच्छा किया, कहा तो है, वो तो हमें भी पता है, अभी क्या आपने अप्लाई किया है, नहीं किया है। मतलब ज्ञानी बहुत हैं, स्टेज पे चढ़ के बोलने वाले बहुत हैं, बहुत लोग हैं जो सारे श्लोक बोल देंगे, बहुत ही ऐसे ग्लोरिफिकेशन लगेगा, ऐसे लगेगा यार ये कितने ज्ञानी हैं। उनके व्यवहार में किधर है भगवत गीता। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि भाई ज्ञान लेने के 4 तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं, किसी भी चीज़ को जानने के 3 तरीके होते हैं। अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है कि भगवान आपको कैसे जाने, आप भगवान हो, आपको कैसे जाने। तो भगवान कहते हैं कि 3 तरीके हैं। इंसान तीन हिसाब से, मतलब 3 तरीके नहीं है, किसी भी चीज़ को जानने के 3 तरीके हैं। एक प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब आपने मुझे देखा, आपने मुझे जान लिया, हाँ भाई भूपेंद्र है, ऐसा दिखता है, ये प्रत्यक्ष है। आपको मैंने कहा कि आप मेरे प्रोग्राम में आओ, आपको सफलता मिलेगी, आप मेरे प्रोग्राम में आए, आपने मैंने जो जो सिखाया उसको अनुभव किया, प्रैक्टिस किया, सफलता मिली, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष मतलब जिसको देख सकते हो, जिसको अनुभव कर सकते हो, जो चल रहा है, प्रत्यक्ष है। बोले एक तो प्रत्यक्ष कोई देख लो तो मुझे जान लो, कि भाई किसी ने मुझे आमने सामने देख लिया तो मुझे जान लिया भगवान को। बोले लेकिन ऐसा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर किसी को मैं दिखाई नहीं दूंगा, तो हर कोई मुझे जान नहीं पाएगा। तो आज दुनिया भगवान को क्यों नहीं जान पा रही, क्योंकि भगवान दिखाई नहीं दे रहे। तो हर आदमी यही तो कहता है भगवान है तो दिखाओ। तो आपने वो कहानी सुनी होगी, एक बच्चे से पूछा भगवान है क्या, बोलता है। बोले दिखाओ, नहीं मैं दिखा नहीं सकता, मैं अनुभव कर सकता हूँ। तो फिर वो इंटरव्यूअर कहता है फिर तो मैं नहीं मानता भगवान है। अच्छा, बच्चा ऐसे ही पानी के अंदर चीनी घोलता है, और चीनी घोलता है और इंटरव्यूअर को दूध पीने के लिए देता है या पानी पीने के लिए देता है। बोले पानी कैसा है, मीठा है या खट्टा। बोले मीठा है। बोले मीठा है मतलब किस चीज़ का मीठा है इसमें, गुड़ का, शक्कर का। बोले शक्कर का। बोले दिखाओ पानी में किधर है शक्कर। बोले सब चीज़ देख के नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारी इंद्रियों की लिमिटेशन है, हमारी आँखों की लिमिटेशन है, हम प्रत्यक्ष शायद हर चीज़ नहीं देख पाएंगे। तो भगवान है इस चीज़ का पता कैसे करें। तो पहला तो है प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष में तो हम फेल हो रहे हैं, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। तो दूसरा है अनुमान। दूसरा क्या है, अनुमान। अनुमान यानी एक गैस करना कि हाँ शायद भगवान है। बोले लेकिन अनुमान जो है ना, उसमें भी कुछ लफड़े हैं। क्या लफड़े हैं कि एक लंगड़ा आदमी जा रहा था, लंगड़ा था एक आदमी जा रहा था,
और 3 डॉक्टर पीछे खड़े हुए थे। एक डॉक्टर हार्ट सर्जन था। उसने कहा यार है ना, ज़रूर इसको कोई हार्ट रिलेटेड समस्या है, हो सकता है इसको हार्ट अटैक वगैरह आने वाला हो या आ चुका हो, इसलिए लंगड़ा रहा है। एक न्यूरोलॉजिस्ट था, ब्रेन सर्जन था। उसने कहा नहीं नहीं, इसके है ना कोई ब्रेन में प्रॉब्लम है। एक जनरल फिजिशियन था, वो बोले शायद इसको चोट वोट लगी है। तो एक और चौथा डॉक्टर था, थोड़ा बुद्धिमान था, बोले यार अपन क्यों अनुमान लगाने में दिमाग लगा रहे हैं, एक काम करते हैं उसी से जाके पूछ लेते वो क्यों लंगड़ा रहा है। उसके पास गए। 3 लोग, तीनों डॉक्टर बहुत पढ़े लिखे, अनुमान लगा रहे हैं ऐसा है ऐसा है ऐसा है। उसके पास गए, बोले उसी से पूछ लेते हैं। उसके पास जब गए, उससे पूछा तो उसने कहा यार मेरे तो है ना क्या चप्पल टूट गई है, मेरी क्या चप्पल टूट गई है। तो भगवान कहते हैं कि इंसान जो है ना, उसमें 4 गलत फितरतें हैं। एक है कि वो किसी को, उसके अंदर एक टेंडेंसी है चीट करने की, वो किसी को चीट कर सकता है। किस लेवल पे, किस चीज़ पे, अनुमान के आधार पे, कि उसका अनुमान है कि रिच बनने से ही सब कुछ अच्छा होगा, तो वो रिच बनने के लिए चीट कर लेगा। या उसका अनुमान है कि भगवान इस तरह से ही होगा, वो चीट कर लेगा। जैसे होता है ना, कई लोग किसी की बलि चढ़ा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो चीट कर लेता है इंसान, ये उसकी एक प्रकृति है। दूसरी प्रकृति है वो इल्यूजन्ड हो जाता है, वो मतलब एक इल्यूजन हो जाता है, मतलब उसको भ्रम हो जाता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा। बोले अनुमान लगाता है इंसान। इंसान कोई कहता है कि भैया रोज़ कई लोगों का होता है ना कि अंधविश्वासी हो जाते हैं, ये नहीं करना है, यही करना है, ऐसे ही करना है, अंधविश्वास में आ जाते हैं, इल्यूजन्ड हो जाते हैं। उनको किसी ने कह दिया, एक बार हम गए लोनावला, मैं और मेरी वाइफ घूमने, और लोनावला में हम लोग खड़े थे टाइगर पॉइंट पे, और अचानक से एक आदमी आता है। आपको देख के मैं ये बता सकता हूँ यही 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 यही, और उसने जो जो बताया बड़ा अच्छा लगा, ऐसे लगा जैसे बिल्कुल सही बता रहा है। आपको ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है, एक आधी प्रॉब्लम भी निकली। हमने, उसने जो बोली, हमने कहा उपाय बताओ पंडित जी। उपाय तो ये है कि जल्दी से जल्दी ये वाली पूजा करवाओ, फटाफट जल्दी से जल्दी ये वाली पूजा कराओ, मैं करवा दूंगा। मैंने कहा क्या लगेगा भाई? 11,000 रुपये लगेगा। अब लोग ये चीज़ में आ जाते हैं 99%। अचानक से कोई आया, बिना बुलाए आया, अचानक से बता रहा है ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। अब हालांकि कोई मैंने पूजा वूजा कुछ नहीं करवाई। फिर एक समय मेरा बुरा वक्त चल रहा था। जब बुरा वक्त चल रहा था तो आदमी क्या कई चीज़ें मानने को तैयार हो जाता है। तो एक व्यक्ति आया, बोले यार ना मैं वहाँ गया था और एक बंदे ने, वो बड़ा त्रिकालदर्शी टाइप का है, वो तो आंखें बंद करके नाम बताते ही बता देता है आदमी के बारे में, आपके बारे में भी सब कुछ बता दिया, और उसको पता है कि आप तो थोड़े फेमस आदमी हो, थोड़े मोटे आदमी हो, तो वो पूजा करवाने का 51,000 मांग रहा है। इंसान क्या कई बार भ्रमित होने की कोशिश हो जाता है, हो ही जाता है, हम सब भ्रमित हो जाते हैं इन तरह की चीज़ों से, और हम वो चीज़ें करने लग जाते हैं कई बार जो हमें शायद नहीं करनी है। एंड थैंक गॉड कि मैं नहीं गया, भगवान ने मुझे बचा लिया। इंसान के अंदर एक चैलेंज क्या है? ही हैज़ अ टेंडेंसी टू चीट। एंड दूसरी चैलेंज क्या है? ही गेट्स इल्यूजन्ड। तीसरा है उसका टेंडेंसी क्या है? टू मेक मिस्टेक। इंसान से हर तरह के अनुमानों में कोई ना कोई गलती होती है, ये इंसान की टेंडेंसी है। इंसान चीट करता ही करता है। और चौथी चीज़ है, इंसान के सेंसेस जो है ना वो इम्परफेक्ट है। वो जो भी अनुमान लगाएगा किसके आधार पे लगाएगा? अपनी टच, टेस्ट, या फिर अपने स्पर्श के आधार पे, यू नो। तो ये सारे इम्परफेक्ट हैं। तो ये इंसान ही इम्परफेक्ट है। भगवान कहता है कि इंसान में ये कमियां हैं कि इंसान का मन चंचल है तो वो चीट करेगा। इंसान की बुद्धि जब किसी चीज़ को देख नहीं सकती और कोई आदमी बहुत अलग तरह से किसी चीज़ को बताएगा तो उसको मान लेगा, इल्यूजन्ड हो जाएगा। इंसान के सेंसेस इम्परफेक्ट है और इंसान कहीं ना कहीं मिस्टेक्स करने के लिए बना है। तो अनुमान से मुझे जानना
थोड़ा कठिन है, थोड़ा कठिन है, क्योंकि अलग अलग आदमी अनुमान लगा रहे हैं, ये करूँगा तो भगवान मिलेगा, ये करूँगा तो भगवान मिलेगा। राइट, कोई कह रहा है मैं रोज़ नहा के पूजा करूँगा तो भगवान मिलेगा, मैं 4 बार नमाज़ पढ़ूँगा तो भगवान मिलेगा, मैं मास में जाऊँगा, क्रिश्चियन हूँ तो भगवान मिलेगा। हर आदमी कह रहा है कि अलग अलग तरह से भगवान मिलेगा, अनुमान लगा रहे हैं, किसी को पता नहीं है कैसे मिलूँगा मैं। ओके, सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा करो तो ऐसा, और फिर इनका फ़ायदा, इन अनुमानों का, इमोशंस का फ़ायदा किन्होंने उठाया? बहुत सारे धर्म गुरुओं ने उठाया। तो फिर भगवान को कैसे जाना जाए? तो भगवान कहते हैं तीसरा प्रमाण है, तीसरा तरीका है शब्द प्रमाण। बोलते शब्द प्रमाण क्या है? बोले जब एक छोटा बच्चा है, उसको पूछना है मेरा पिता कौन है, तो माँ के पास जाए और पूछे पिता कौन है, ये पिता है, बचपन से कहेगा ये मेरा पिता है। शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण कहाँ से आएगा? वो सिर्फ या तो शास्त्रों से आएगा कि आपने गीता पढ़ी तो समझ में आया भगवान कौन है, आपने वेद पढ़े तो समझ आया भगवान कौन है, आपने कोई बहुत पहुँचे हुए गुरु जो बहुत ऑथेंटिक हो, जो बहुत ज़्यादा प्रामाणिक हो, जो बहुत सच्चे हों, उनके साथ बैठे और उन्होंने समझाया भगवान कौन है। तो बोलते हैं भगवान को जानने का सबसे सरल उपाय है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण यानी सुनो, अच्छी संगत में रह के अच्छे गुरु से सुनो कि भगवान कौन है। अनुमान मत लगाओ भगवान ऐसे हैं या भगवान वैसे हैं। अब एक चैलेंज है, आप जिस भी गुरु के पास जाते हो वो एक तरीका अलग बता देता है। कोई कहता है ऐसे ही भगवान मिलेंगे, कोई कहता है ऐसे ही भगवान मिलेंगे, कोई कहता है ये करने से भगवान मिलेंगे, कोई कहता है वो करने से। अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि प्रामाणिक गुरु होना चाहिए, जो रियल में अध्यात्म को समझे, जो रियल में अनुभव के आधार पे अध्यात्म को समझे, जो एनलाइटेंड हो, जो बुद्धा जैसा हो, जो महावीर स्वामी जैसा हो। और ये इंटेलिजेंट लोग भी आपको कोई ना कोई चीज़ें ज़रूर बताएंगे कि ये करो, है ना। जैसे बुद्धा ने कहा है कि विपश्यना करो, एंड उसी के हिसाब से आप चलो तो आपको भगवान शायद मिल सकते हैं। और लिटरली, अच्छा बुद्धा कौन? कोई धर्म नहीं। बुद्धा मतलब जिसकी बुद्धि एक्टिव है, जिसकी बुद्धि पूरी तरह से पवित्र हो गई है, जिसको समझ में आ गया, एनलाइटेंड हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि गौतम बुद्धा की ही बात हो रही है। जब बुद्धा की बात करें तो देयर आर मेनी बुद्ध, ओके, मेनी बुद्ध, बहुत सारे लोग जिनकी बुद्धि जागृत हो गई, वो बुद्ध। तो भगवान कहते हैं कि इंसान के अंदर बहुत इम्परफेक्ट है और उसको परफेक्ट बनने का एक ही तरीका है शब्द प्रमाण, कि उसे सुनना ही पड़ेगा, उसे पढ़ना ही पड़ेगा। और सुनने और पढ़ने से वो थोड़ा ठीक हो सकता है। तो ये 7वें अध्याय में भगवान से अर्जुन पूछता है कि फिर आप होते कैसे हो? तो बोलते हैं मैं तो सब जगह हूँ, मुझे जानना कोई अर्जुन को भगवान पूछता है, अर्जुन पूछता है भगवान से कि जब आप सभी जगह हो, मतलब आपको इंसान देख क्यों नहीं पाता है? बोलता है इंसान देख नहीं पाता है क्योंकि इंसान बुद्धू है, इंसान अनुमान लगा रहा है। मैं तो सब जगह हूँ, मैं जल में भी हूँ, थल में भी हूँ, अग्नि में भी हूँ, वायु में भी हूँ, आकाश में भी हूँ, मैं इंसान के मन में भी हूँ, बुद्धि में भी हूँ, अहंकार में भी हूँ। अगर इंसान अहंकार कर रहा है तो मैं हूँ, अगर इंसान बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है तो मैं हूँ, इंसान जो चीज़ देख रहा है उसमें मैं हूँ, कण कण में मैं हूँ, मैं ओमकार का ओम हूँ, ध्वनि में ओमकार हूँ, मैं वेदों में वेद हूँ, सामवेद हूँ, ऋग्वेद हूँ, सब कुछ मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। अर्जुन, भगवान आप सब कुछ है तो आपको देख क्यों नहीं, आपको समझ क्यों नहीं पा रहे हम? अज्ञानी आदमी आपको क्यों नहीं देख पा रहा है? बोले अज्ञानी आदमी अनुमान लगा रहा है। अज्ञानी आदमी या तो अनुमान लगा रहा है या वो चाहता है, वो कहता है प्रत्यक्ष दिखाओ, कहाँ है भगवान, किधर है भगवान? बोले प्रत्यक्ष कैसे देखोगे? बोले मान लो एक छोटा बच्चा है जो स्कूल से घर आया, और उसने घर के बाहर देखा गाड़ी खड़ी है। अब वो गाड़ी देख के अनुमान लगाता है पापा घर में है, गाड़ी देख के अनुमान लगाया,
तो भगवान कहते हैं कि ऐसे कोई ना कोई चीज़ कनेक्ट करना पड़ेगा तुम्हें, मुझसे, मुझे जानना है तो कोई ना कोई चीज़ कनेक्ट करना होगा। जीव आया, बिताया जिंदगी, पैदा हुआ और मर गया। इसको देख के तुम्हें समझना होगा कि ये मरा तो कहाँ गया और दूसरा जीव आया तो कहाँ से आया। कोई तो है जो सृष्टि को चला रहा है। ये कहीं पे तूफान क्यों आ रहा है, कहीं पे भूकंप क्यों आ रहा है। बिना मर्जी के कोई जी नहीं सकता, बिना मर्जी के कोई मर नहीं सकता। तो इससे कुछ तो समझो कि मैं हूं। तुम कहो कि मैं चतुर्भुज रूप में ही आऊं क्योंकि तुमने वैसी फोटो देखी है मेरी। तुम कहो प्रत्यक्ष किधर है भगवान, कहाँ खड़ा है। बोले जब मैं प्रत्यक्ष सामने आऊंगा तो तुम समझ नहीं पाओगे कि मैं हूं। क्योंकि दुर्योधन नहीं समझ पाया, शकुनी नहीं समझ पाया, दुशासन नहीं समझ पाया, धृतराष्ट्र नहीं समझ पाया, गांधारी नहीं समझ पाई कि मैं हूं। लेकिन पांडव फिर भी समझ गए, क्योंकि पांडव शब्द प्रमाण पे बिलीव कर रहे थे। और बाकी के लोग कहते थे प्रत्यक्ष दिखाओ। बोले जितने भी लोग कहते हैं प्रत्यक्ष दिखाओ भगवान, वो सभी बुद्धू हैं। बोले नहीं, ये कुछ नहीं होता, भगवान की श्रद्धा भक्ति ये कुछ नहीं होता। मेरे को तो अभी खाना पीना है, मैं तो खाऊंगा पीऊंगा। ठीक है, करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि हर जगह हूं मैं, सभी जगह विद्यमान हूं, और आपको बस मुझे जानना है। और जानोगे कैसे? प्रत्यक्ष नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम इतने इंटेलिजेंट नहीं हुए अभी, तुम इतने डेवलप नहीं हुए कि तुम मुझे साक्षात देख लो। उसके लिए तुम्हें भक्ति मार्ग पे जाना होगा। तो बोलते हैं कि आप मुझे जानो अर्जुन, मुझे जान, मुझे जानना पड़ेगा तुझे। जब आप मुझे जानोगे तो धीरे धीरे आपके सारे गलत काम छूटते जाएंगे। आपको जो इशू है ना कि कर्म को कैसे फॉलो करूं, या बिना कर्म फल, मतलब फलों का त्याग किए कर्म कैसे करूं, बिना फल की इच्छा किए मैं कर्म कैसे करूं। बोले तू जैसे जैसे मुझे जानेगा, अपने आप, चाहे को ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तू अपने आप कर्मों के फलों को छोड़ता जाएगा अर्जुन। तो प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, अनुमान लगा के काम नहीं कर सकते, बट है ये, वेदों ने कहा है भगवान है, सृष्टि में कोई तो है। भाई तू समझ तो सही, थोड़ी समझदारी दिखा। एक तो कोई प्रमाणिक गुरु कह रहा है, कोई भगवत गीता जैसा ग्रंथ कह रहा है कि मैं हूँ, मैं सब ही में हूँ। और मैं गीता 5000 सालों से है, गीता की सारी टीकाएं पढ़ लो, सब में यही कहा गया है। सारे धर्म ग्रंथ पढ़ा उठा के पढ़ लो। थोड़े दिनों पहले, माफ़ी चाहूँगा अगर कोई मुस्लिम भाई यहाँ हैं, तो मैं एक ये सही चीज़ है जो घटना मेरे साथ घटी वो मैं बताना चाहूँगा। एक मुस्लिम लेडी मेरे प्रोग्राम में आई, मुंबई, बुर्का पहने हुए, बिल्कुल आंखें दिख रही है उनकी सिर्फ, कि सर से बात करवाओ। मैंने कहा ठीक है। तो प्रोग्राम ख़त्म हो गया और बात करने के लिए आई वो। तो उनका पहला क्वेश्चन मुझसे, आप राम और कृष्ण को क्यों पूजते हो? मैंने कहा मैं समझा नहीं इस क्वेश्चन का मतलब। नहीं, वो तो इंसान थे, इंसान के रूप में उन्होंने जन्म लिया, तो आप उनको क्यों पूजते हो? वो तो इम्परफेक्ट है, इंसान तो इम्परफेक्ट होता है। तो मैंने कहा किसको पूजना चाहिए? बोले आपको अल्लाह को पूजना चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। मैंने कहा अल्लाह कौन? बोले अल्लाह जो सर्वोपरि हैं, जो सारी शक्तियों के मालिक हैं, जो निराकार हैं। मतलब उन्होंने जो भी डेफिनेशन दी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मैंने कहा मैम, जिनको आप अल्लाह कह रहे हो उनको हम भी भगवान कह रहे हैं। हम भी यही कहते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सभी को चला रहा है। आप उनको अल्लाह कह रहे हैं, तो आप और मैं सेम पेज पे हैं। आप बोलना चाहते हो कि हम उनको अल्लाह बोले हैं, बोल देते हैं, अल्लाह को पूजेंगे। बस पूजा पद्धति हमारी होगी, आप अपनी पूजा पद्धति को फॉलो करो, हम अपनी पूजा पद्धति को। तो कॉन्फ्लिक्ट कहीं है ही नहीं एक्चुअल में। न मुस्लिमों में कॉन्फ्लिक्ट है, न हिंदुओं में कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन ये हमारी मान्यताएं ऐसी है, क्योंकि हमने अनुमान गलत गलत लगा लिए। वो मुझसे बहस करने लग गई कि नहीं, लेकिन ठीक है चलो, आप तो कहते हो ठीक है भाई, निराकार है, सब है, लेकिन आप फिर भी राम को क्यों पूज रहे हो? मैंने कहा आप बताइए, आपके अब्बू हैं घर में? बोले हाँ। आप उनको प्रणाम करते हैं? हाँ। उनको मानते हैं? हाँ। तो ये समझ लीजिए भगवान श्री राम हमारे अब्बू हैं। तो हम उनकी फ़ोटो देखते हैं
तो हमें हमें पता है कि चलो इंसान के रूप में भी हुआ है, तो लेकिन हमारे पूर्वज हैं, हमारे अब्बू हैं, हम उनको पूजेंगे। मैंने कहा मैडम कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट है नहीं एक्चुअली, न राम में कॉन्फ्लिक्ट है, न अल्लाह में कॉन्फ्लिक्ट है। आपको प्रॉब्लम है कि आप कह रहे हो कि नहीं ये ही करो, ये क्यों? मैंने थोड़ी कहा कि आप सिर्फ गीता ही पढ़ो, मैंने थोड़ी कहा कि आप सिर्फ रामायण ही पढ़ो। ये अनुमान सबके गलत गलत हैं। एक क्रिश्चियन भाई 3-4 दिन पहले लिखता है इसी भगवत गीता के सेशन के नीचे कि भाई जब पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो भगवत गीता क्यों? मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं सिर्फ ईसा मसीह को मानता हूँ, ही इज़ द अल्टीमेट गॉड, ही इज़ द ओनली थिंग। अरे हम सब गॉड हैं, एवरीथिंग इज़ वन। वो भी आप भी जो कह रहे हो वही है, बट प्रॉब्लम हम सब का क्या हो गया है, और हमारे ये प्रॉब्लम हमारा नहीं है। अब सीधी सी बात है यार, मैं अगर कांग्रेस में हूँ तो मैं क्या कहूँगा? कांग्रेस की विचारधारा ही मानो, दैट इज़ दी ओनली अल्टीमेट वन, बाकी सारी पार्टियाँ बेकार हैं। अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे? आप पार्टी ही सब कुछ है, जो आप कर रही है वो ही करो, बाकी सब चीज़ें हिंदुस्तान को डुबोएगी। बीजेपी क्या कहेगी? बीजेपी जो कर रही है वो ही सही है, बाकी सब हिंदुस्तान को डुबोएगी। उधर असीउद्दीन जी ओवैसी जी आप कह रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो ही हिंदुस्तान को तारेगा, बाकी सब बर्बाद करेंगे, कांग्रेस भी बर्बाद करेगी, बीजेपी भी। तो अब अगर वो ये नहीं कहेंगे तो उनकी दुकान नहीं चलेगी ना। अगर वो ये नहीं कहेंगे तो उनका काम होगा नहीं। अब भोली भाली जनता क्या कहती है यार, आज मुझे सड़क पे प्रॉब्लम है, तो कोई किसी भी पार्टी का एक व्यक्ति आके मेरे सामने खड़ा हो गया, उसने मेरा काम कर दिया, दिल जीत लिया, मैं उसका हो गया। अब मैं कहूँगा वो ही सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि बाकी 3 मेरे काम नहीं आए। बस ये दिक्कत हो रही है, और कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई डिफरेंस नहीं है, न हिंदू के विचारधारा में डिफरेंस है, न मुस्लिम की विचारधारा में डिफरेंस है, कोई विचारधारा में डिफरेंस नहीं है। लेकिन डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस यहाँ है जहाँ पे हम कहते हैं कि यही तरीका है, यही तरीका है, यही। आज मैं किसी मुस्लिम भाई को कह दूँ गाय को नहीं खाओ यार, गाय हमारी माता है, आप भी उसका दूध पीते हो, सब कुछ है, वो कहेगा नहीं मैं तो खाऊंगा। क्रिश्चियन भाई का कोई लड़ने आ जाएगा मान लो, अरे भाई इसमें मांस की बात, वो कहे नहीं कुत्ते को खा सकते हो, गाय को क्यों नहीं खा सकते? अब ये बहस करने वाले मुद्दे नहीं है, हिंदू मुस्लिम सबको समझना पड़ेगा। ये बहस करने वाले मुद्दे नहीं है। यहाँ गाय कुत्ते और उसकी बात ही नहीं है। हिंदुओं को भी चिकन मटन खाना बंद करना पड़ेगा, और मुस्लिम भाई को भी या हमारे क्रिश्चियन भाइयों को भी ये खाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इससे न कोई फ़ायदा है। आप जीव हत्या अलग कर रहे हो, और आपको इससे किस तरह से फ़ायदा है ये जस्टिफाई कर दो ना यार। क्या फ़ायदा है? बस जीभ को थोड़ी सी देर का स्वाद के अलावा क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा ही नहीं है किसी भी तरह का, न मेडिकली कोई फ़ायदा प्रूव हुआ है इन चीज़ों का। खैर, थोड़ा मुद्दा अलग हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि भैया अनुमान मत लगाओ यार, थोड़ा जानो तो सही, थोड़ा थोड़ा ज्ञान से जानो। बोले जानने का क्या तरीका? ज्ञान। बोले कर्म करो, ज्ञान के साथ करोगे ना कर्म, तो एक तरह से आप चल रहे हो आँखों के साथ। आँखें देखेगी और आपको बताएगी इधर चलना है, इधर चलना है, इधर चलना है। तो ज्ञान के साथ कर्म करो। तो अर्जुन कहता है भगवान आप अगर सब जगह हो, आपको प्रमाणिक गुरु की शरण में जाके जाना भी जा सकता है, तो बार बार ये आपका डिनायल क्यों है? बार बार दुनिया क्यों कहती है कि भगवान है ही नहीं, भगवान है तो कहाँ है दिखाओ? और कोई मान रहा है तो सालों तक सत्संग में जाके ही बैठ रहा है, बस उसको लग रहा है कि बस यहीं से भगवान मिलेगा। तो ये होलसम में डिनायल क्यों है? आदमी आदमी आपको जानते हुए भी फिर सारे बुरे कर्म क्यों कर रहा है? भाई आप तो सब जगह है। तो भगवान कहते हैं कि उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इल्यूजन। इल्यूजन यानी माया। माया के कारण आदमी मुझे नहीं जान पा रहा। माया ने उसकी बुद्धि और मन के आवरण को ढक दिया है पूरा। तो ये माया है। तो ये माया क्या है? क्या रीज़न है कि ये माया है? और माया है तो क्यों है? बोले भगवान ने कहा कि अगर मैं माया नहीं बनाऊंगा तो फिर हर आदमी मुझे जानेगा, और मुझे हर आदमी जानेगा तो हर आदमी दुर्योधन की तरह मुझे देख लेगा, शकुनी की तरह मुझे देखेगा, सब तरह से मुझे देखेगा, और फिर वो मुझे
और डिनाई करेगा, बोले ये तो मेरे सामने खड़ा है, मेरे जैसा है। बोले इसीलिए माया है। और इस माया के प्रभाव में कई बार हम जान नहीं पाते हैं। और ये माया के प्रभाव को कम करने का एक ही तरीका है, अगेन क्या? नॉलेज, ज्ञान, समझ। तो एक बार ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या करी तो भगवान प्रकट हुए, उनको एनलाइटनमेंट मिला। और जब उनको एनलाइटनमेंट मिला तो उन्होंने भगवान से एक प्रार्थना की, भगवान मुझे आप बताओ ये माया क्या है और ये क्यों नहीं जान पा रहे हम लोग आपको। मुझे तो बहुत धन्य हूँ मैं कि मुझे आपके दर्शन हो गए, बट मुझे एक बार थोड़ा दर्शन कराओ आपकी माया का। तो अचानक से भगवान ने ऐसा कुछ किया कि ऋषि मार्कंडेय जी को एकदम से लगने लगा, अरे चारों तरफ से समुद्र आ रहा है और समुद्र के कारण है ना सारे पेड़ पौधे गिर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं और वो उसमें डूबने ही वाले हैं और वो इधर बच के भाग रहे हैं, वो इधर बच के भाग रहे हैं। और अचानक से उन्होंने देखा एक पेड़ के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है और वो बच्चा बैठा हुआ है। तो ऋषि मार्कंडेय जी को समझ में नहीं आया बच्चे कैसे। तो बच्चे ने सांस ली तो वो उनकी सांस के साथ उसके पेट में चले गए मार्कंडेय जी। और पेट में गए तो उन्होंने देखा सब कुछ शांत है, सारा आश्रम वाश्रम दिखाई दे रहा है, सब कुछ ठीक है। बच्चे ने सांस छोड़ी तो वो सांस के साथ बाहर आ गए और जैसे ही उन्होंने आँख खोली तो देखा कि वो अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे और उसी आश्रम में बैठे हुए थे। उनको समझ में आया गया प्रभु की माया क्या है। बोले ये इल्यूजन है और इस इल्यूजन के कारण, और ये इल्यूजन है प्रकृति के मेरे 3 गुणों के कारण, और वो है सत्वगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। इसके ऊपर चर्चा आगे के अध्यायों में होगी। बोले ये 3 गुणों के प्रभाव के कारण आदमी पूरी तरह से इल्यूजन्ड हो जाता है। जो तमोगुणी व्यक्ति है उसे लगता है पैसा और इंद्रिय तृप्ति ही सब कुछ है, तो वो मुझे जान ही नहीं पाएगा। तो उसे खाना पीना, उसे भोग विलास में ही डूबे रहना पसंद है। ओके, तो सतोगुण से जो आएगा धीरे धीरे वो मुझे जान पाएगा। बाकी इल्यूजन सब जगह है, सभी जगह कहीं ना कहीं माया का पर्दा पड़ा है। तो अर्जुन कहते हैं कि सर माया तो सब जगह है, मेरे को समझ में आ गया, बट फिर भी किस किस तरह के लोग हैं जो कि आपको नहीं जान पाते। तो भगवान कहते हैं 4-5 तरह के लोग हैं जो मुझे नहीं जान पाते। 4 तरह के लोग। एक, जो पूरी तरह से माया के अधीन है, जैसे कि जिनको समझ में आ गया है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। ऐसा व्यक्ति जो है, जो मुझे नहीं जान पाता, जो माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, जिनको बस सब एक ही चीज़ लगती है, ब्रांड होना चाहिए बस यार, बस नाम होना चाहिए यार, बस मैं टीवी पे आ जाऊं यार, बस मेरे 100-200-500 फॉलोवर आ जाएं। एक बार एक बहुत बड़े राजनेता थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करके बहुत नाम बनाया, बहुत सारे लोग उनके फॉलोवर हुए। एक दिन खबर आई कि राजनेता जी स्वर्ग सिधार गए। स्वर्ग सिधार गए तो राजनेता जी की आत्मा स्वर्ग की तरफ जा रही है। स्वर्ग पहुंच गई। स्वर्ग पहुंचने के बाद उनकी बीवी भी मिली, बीवी पहले चली गई थी तो बीवी भी मिली। अब बीवी को देख के राजनेता खुश होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, राजनेता जी बीवी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, वो नीचे देखे जा रहे हैं पृथ्वी पे क्या हो रहा है। बीवी आई, बोले क्या कर रहे हो? बोले मैं देख रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद कितने लोग आए हैं मेरी मैयत में शामिल होने के लिए कितने लोग आए हैं। बोले मतलब अब तो मर चुके हो भाई, अब स्वर्ग में आ गए, छोड़ो पृथ्वी का लालच। बोले नहीं, मैंने जीवन भर प्रयत्न किया है, अगर 2-4 हज़ार लोग इकट्ठे नहीं हुए तो मतलब मेरी तो इज्जत गई। वो नीचे देखे जा रहे हैं पृथ्वी की तरफ, वो पृथ्वी की तरफ देखे जा रहे हैं। कम लोग आए, 400-500 लोग ही आए, बड़े दुखी हुए, बड़े पीड़ित हुए। बोले ये क्या है, मैंने जीवन भर प्रयत्न किया, मैंने बहुत काम किया और मैं मरा तो साला सब मैंने इसको नौकरी लगाई, ये भी नहीं आया, सबको देख रहे हैं वो वहाँ से ऊपर से। तो कहते हैं कि पहला आदमी जो मुझे नहीं जान पाता वो है ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। दूसरा आदमी जो मुझे नहीं जान पाता वो है महामूर्ख। मूर्ख इंसान मुझे कभी नहीं जान पाएगा। मूर्ख इंसान छोटी बातों में लड़ेगा, ये करेगा, फालतू के काम करेगा। मूर्ख इंसान मुझे कभी नहीं जान पाता। तीसरा इंसान जो मुझे कभी नहीं जान पाता वो है नराधम। नराधम मतलब जो
एक तरह से इंसान है बट राक्षसी प्रवृत्ति का है पूरा का पूरा। रात को जागेगा, नशा करेगा, गलत काम करेगा सारे, अपने आप को ही भगवान समझेगा, मारपीट करेगा, राक्षस प्रवृत्ति का होगा, वो मुझे नहीं जान पाता। और चौथा, उससे भी एक लेवल ऊपर के लोग होते हैं जो प्योर राक्षसी होते हैं, जो मतलब मानव तस्करी करने वाले, किडनैपिंग करने वाले, मर्डर करने वाले, जो सिर्फ जिनको अहंकार इतना ज़्यादा है कि वो खुद को भगवान समझने लग गए, रावण जैसे लोग। बोलते हैं ये 4 लोग मुझे कभी नहीं जान सकते, मतलब मूर्ख नहीं जान पाएगा, जिसका ज्ञान प्रकृति ने हर लिया है वो आदमी मुझे नहीं जान पाएगा। मतलब जो आदमी सोचता है धनी सब कुछ है, वो आदमी मुझे नहीं जान पाएगा। जो आदमी मुझे लगेगा कि कॉर्पोरेट जॉब ही सब कुछ है, जो आदमी देखेगा कि मेरा तो फैमिली का सिक्योरिटी सब कुछ है, वो आदमी मुझे कभी नहीं जान पाएगा। लेकिन 4 तरह के लोग हैं जो मुझे जान पाएंगे अर्जुन। ये 4 तरह के लोग मुझे नहीं जान पाएंगे और 4 तरह के लोग मुझे हमेशा जान पाएंगे। तो कौन कौन से 4 तरह के लोग भगवान ने बताए जो हमें जान पाएंगे? बोले सबसे पहले तो वो इंसान मुझे जान पाएगा जो भक्ति करता हो, मतलब जो भगवान के प्रति समर्पण भाव से रोज कम से कम थोड़ी देर बैठता हो। क्योंकि जब भक्ति होती है तो भक्ति में आदमी मेरे पास आता है अर्जुन। भक्ति में आदमी हमेशा मेरे पास आता है। वो जानता है कि भगवान हैं और मुझे उनके पास जाना चाहिए। बोले ये सर्वश्रेष्ठ आदमी है, ये मुझे बड़ा प्रिय है, जो खुद से अपनी नॉलेज बुद्धि किसी के श्रवण से एक बार में समझ जाता है कि हाँ यार प्रकृति में भगवान है और मुझे उसे खोजना चाहिए। और फिर वो ये जानता है कि भगवान मेरे अंदर ही है, ज्ञान से उसको समझ में आता है। और ज्ञान से मुझे समझ में आता है कि भगवान मेरे आत्मा में है, क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं ओमकार की ध्वनि में मैं हूँ, अग्नि की ज्वाला में मैं हूँ, सूर्य की रोशनी में मैं हूँ। किसी ने सूर्य देव को कहा, देखा, एक गुरु शिष्य जा रहे थे और शिष्य ने कहा सूर्य, उगते हुए सूर्य को देख के, देखिए कितना सुंदर है। गुरु थोड़े से विद्वान थे, वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा अगर पेंटिंग इतनी सुंदर है तो उसे बनाने वाला कितना सुंदर होगा। बोले ये जो लोग हैं ना, ये भक्ति वाले लोग हैं। जहाँ लोगों को सूर्य देख रहा है या चंद्रमा दिख रहा है और कह रहे हैं क्या सुंदर है, जो ज्ञानी लोग हैं, ध्यानी लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक लोग हैं, भक्ति भाव में डूबे हुए लोग हैं, उनको सूर्य और चंद्रमा नहीं दिख रहा, उनको सूर्य और चंद्रमा के पीछे मैं दिख रहा हूँ। अब इसको अगर हम अपनी ज़िंदगी से देखें, एक नॉर्मल आदमी क्या करता है, ऑफिस में जाता है, काम करता है, उसको क्या दिखाई देता है, यार ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है। लेकिन जो ज्ञानी आदमी है, जो भक्ति भाव में लगा हुआ है, जो कर्म योगी आदमी है, उसको क्या दिखाई देता है, ये कर्म करके अपनी जिंदगी को सार्थक किया जा सकता है। उसको वो कर्म नहीं दिखाई दे रहा, उसको कर्म के पीछे का सब कुछ दिखाई दे रहा है। जो नॉर्मल आदमी है उसको इतना ही दिखाई देता है, बॉस है, बॉस ने मुझे भला बुरा कह दिया। जो ज्ञानी आदमी है वो जानता है कि यार ये बॉस बेचारा अगर मुझे कह रहा है कि मैं ये काम ठीक से करूं तो इससे मेरी ही भलाई है, इससे मैं ही बहुत बेटर बनूंगा फ्यूचर में, क्योंकि मेरी एक अच्छी आदत पड़ेगी। वो बॉस कह रहा है टाइम पे आ और मैं बार बार टाइम से लेट आ रहा हूँ, तो ये मेरी गलती है। मैं टाइम पे आने की आदत बढ़ा लूंगा तो मैं लीडर बनूंगा। समझ रहे हैं आप दोस्तों? हो सकता है कि भगवत गीता में हम जब बात करेंगे भगवान ऐसे हैं और ज्ञानी आदमी को भगवान मिलेगा तो हम शायद रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें हर चीज़ को तो हम बहुत रिलेट कर पाएंगे। 90% लोग क्या कहते हैं, अरे यार ये क्या है। एक बच्चा कहेगा मम्मा ये क्या है, आप मेरे को कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने दे रहे, चॉकलेट नहीं खाने दे रहे। लेकिन कोई ज्ञानी बच्चा होगा, वो ये समझ सकता है कि चॉकलेट नहीं खाना मतलब मेरा स्वस्थ रहना। तो ज्ञान हो गया, जिस भी बच्चे को ज्ञान हो गया तो बच्चा भी बहुत मिच्योर हो जाएगा। कई बच्चे होते हैं जो 8-10 साल की उम्र में इतने मिच्योर होते हैं। अभी आई एम श्योर ये भगवत गीता का अध्याय चल रहा है तो कई बच्चे देख रहे हैं इसे, 10 साल के, 8 साल के, 9 साल के, कई बच्चे देख रहे हैं इसे।
क्योंकि उनमें समझ है, बाकी बच्चों में शायद समझ नहीं है। तो बोलते हैं भगवान कि सबसे पहले तो मुझे वो आदमी प्राप्त कर सकता है जिसको ज्ञान है, वो मेरी शरण में आता है जिसको ज्ञान है। लेकिन एक और आदमी मेरी शरण में आता है जो दुखी है। जब आदमी सभी तरफ से दुखी हो जाता है तो कहता है भगवान हेल्प करो। बोलता है जो दुखी है वो मेरी शरण में आता है। तो हम में से कई लोग सारी दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भगवान को याद नहीं करते, और जब सब कुछ बेकार चल रहा है, भगवान प्लीज़ हेल्प प्लीज़ हेल्प, अरे मैं प्रसाद चढ़ाऊँगा, लड्डू चढ़ाऊँगा, इस मंदिर जाते हैं, अरे तुम्हारे दुख दर्द दूर होंगे वो जगह जाके, तो हम वो जगह जाते हैं। बोलते जो दुखी होता है वो मेरे पास आता है। अब ये प्रॉब्लम इसका ये है कि इसने कभी मुझे याद नहीं किया, लेकिन जब दुख आया ना तब मेरे को याद कर रहा है। तो ये मुझे दुख में जानने का प्रयत्न कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि जब आप दुख में मुझे जानने का प्रयत्न करोगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा कभी। जब दुख में मुझे जानने का प्रयत्न करोगे तो आपको ठीक ठाक मैं मिलूंगा, लेकिन फिर भी आपका दुख खत्म और आप मुझे भूल जाओगे वापस से। ये आपका प्रकृति रहा है। अब इसको वापस से ज़िंदगी से रिलेट करके देखें। एक आदमी को मैनेजर कहता रहा भाई टाइम पे आ, टाइम पे आ, टाइम पे आ, नहीं आ रहा। एक दिन मैनेजर ने कह दिया एक बार और लेट आया तो तुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब इसको डर है कि जॉब से ना निकाल दिया जाऊं, तो फिर थोड़े दिन वो टाइम पे आता है डर के मारे। हम में से कई लोग ना डर के मारे कुछ चीज़ें ठीक करते हैं। डर है तब तक भाई पूरी ज़िंदगी ऐसे जिएंगे जैसे हमें तो कुछ होगा ही नहीं। थोड़ा सा हम बीमार हो गए, डर गए, अरे अब ध्यान रखो, अब वो सब कुछ का ध्यान रखो, ओ डर, और जैसे वापस ठीक हुए कुछ नहीं होता। पूरी ज़िंदगी अटम शटम चाय कॉफ़ी सब पिएंगे, खाएंगे, ये वो जंक वंक सब चलने दो। बैग बीमार हुए, डर गए, डरते ही अरे नहीं 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 नहीं, और फिर हम अलर्ट हो जाएंगे। बोले डर से आदमी, दुख में आदमी थोड़ा ठीक चलता है। एक बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ता, अब उसको डर है फेल हो गया तो, या एग्ज़ाम में उसको रोना आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, अब रात भर पढ़ लेगा। तो मतलब कभी कभी हम जब दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तब हम ज़्यादा काम कर लेते हैं। जब परेशानी में होते हैं तब हम ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। तो ऐसे ही भगवान कहता है कि जब परेशानी में होता है आदमी तो भगवान भगवान करता है, भगवान मेरा ये कर दो, भगवान मेरा वो कर दो, अपने आप। भाई तू जब जब दुख में ही पूजा करने वाला है तो पहले ही कर ले। तू जब दुख में मुझे याद करने वाला है तो पहले ही कर ले। वो है ना भजन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए। तो भगवान कहते हैं कि दुख के समय आदमी मेरे पास आता है। तीसरा जो आदमी मेरे पास आता है वो आता है जिज्ञासु, जिसके अंदर जिज्ञासा है, यार है कौन, मैं आया कहाँ से हूँ। बोले ये आदमी भी बड़ा अच्छा है, ये अपने आप से चिंतन करता है, मैं हूँ कौन, मैं आया क्यों हूँ, मैं मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा उद्देश्य क्या है। बोले ये आदमी बहुत अच्छा है। डेफिनेटली भक्ति वाला आदमी है वो तो कहता है हाँ मैं आया परमात्मा के कारण ही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों आया हूँ, मैं शरण में जा रहा हूँ। तो वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। जो भक्ति करता है, जो काम की भक्ति करता है, वो मुझे बड़ा प्रिय है। लेकिन एक और आदमी है जो कहता है हाँ यार मुझे ये काम मिला है तो कोई तो कारण से मिला है, तो शायद मेरी ज़िंदगी की ग्रोथ इसी से है। तो वो जिज्ञासावश काम को बहुत अच्छा करता है, जो वो जिज्ञासावश दुनिया को बहुत अच्छी तरह से देखता है, तो वो व्यक्ति भी मुझे बहुत प्रिय है। और चौथा व्यक्ति जो मेरे पास जनरली आता है वो आता है धन कमाने के लिए। लक्ष्मी चाहिए तो भगवान की पूजा करो, लक्ष्मी चाहिए तो भगवान को भोग लगाओ। बोले ये है। तो सबसे इनमें सबसे बेटर मुझे कौन लगता है, जो जो बिल्कुल भक्ति भाव में है, जिसको समझ में आ गया है कि हाँ यार कोई तो बहुत बड़ी शक्ति है, बस उसके लिए उसने हमें ये काम सौंपा है और हमें बहुत दिल से करना है। वो आदमी मुझे दिल से प्रिय है। दूसरा आदमी कि हाँ यार जिज्ञासा है कि ये काम मिला है कुछ तो इससे शायद होगा, और फिर जिज्ञासा वश या जानने के कारण या क्यूरियोसिटी के कारण किसी काम को अच्छे से करता है, वो भी मुझे प्रिय है। लेकिन जो सिर्फ धन के लालच से काम को करता है वो थोड़ा मुझे कम प्रिय है। और जो तभी काम करता है जब दुखी हो जाता है, पैसे की प्रॉब्लम आ गई तो काम करने लग जाए, वो आदमी मुझे प्रिय थोड़ा कम है। ठीक है।
लेकिन ये 4 तरह के लोग फिर भी मेरे पास आते हैं। लेकिन वो लोग जो पूरी तरह से मद में चूर हैं, जो बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, जो पूरी तरह से क्या कहते हैं राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, वो लोग तो मुझे कभी ढूंढ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसे ज़िंदगी से जोड़ के देखा जाए तो ये इस तरह से आप इनके मीनिंग्स निकाल सकते हो भगवत गीता के हर एक चीज़ के। और अगर आपको प्योर इसको भक्ति भाव से भगवान के हिसाब से देखना है तो आप ये कह सकते हो कि जिसके पास जिज्ञासा है वो भगवान को पा सकता है, जो भक्ति करता है वो भगवान को पा सकता है और धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। आखिरी में भगवान से अर्जुन पूछता है, तो भगवान मैं अब कंफ्यूज हूँ, मैंने तो बचपन से सुना है इस देवता को पूजो, इस भगवान को पूजो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इस मंदिर में जाओ, ये ठीक है वो ठीक है, क्या करूँ। भगवान कहते हैं कि अगर आप सभी देवताओं को पूजो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परम शक्ति को पूजो। परम शक्ति कौन है? जो परमात्मा है। परमात्मा के बारे में ये भी कहा गया है कि वो निराकार है या साकार है। ओके, तो भगवान कहते हैं कि भाई अगर आप कहते हो निराकार तो किसको पूज रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। तो साकार कौन है? तो साकार मैं हूँ। कहाँ हूँ मैं? सब जगह पे हूँ। बोले हर चीज़ को पूजो। मैं हूँ, सभी चीज़ों में हूँ, तुम्हारे काम में मैं हूँ, तुम्हारे पापा मम्मी में मैं हूँ। तुम कहोगे निराकार को पूजो, कैसे पूजोगे? मतलब तुम्हें कह दिया जाए यहाँ तुम्हारे पापा बैठे हैं, जबकि नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे, वो तो घर में बैठे हैं, कैसे पूजोगे इसको? बोले देवताओं को पूजूं? नहीं, देवता तो मनुष्य, देवता बहुत सारे हैं, तो सभी जगह सभी को पूजो। लेकिन हाँ, परम शक्ति ये जानते हुए पूजो सबको कि मैं हूँ, मैं ही हूँ सब में। तो अल्टीमेटली मेरा ध्यान करो। अल्टीमेटली तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए आत्म साक्षात्कार। अल्टीमेटली तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए आत्मा से परमात्मा का मिलन। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए योग। तुम सारे कर्म कांड करके तुम मुझे नहीं पा पाओगे। तुम कहोगे यही करना है, ऐसे ही करना है, इतना ही करना है, उससे होगा नहीं। तुम कहोगे घी चढ़ाने से मैं मिलूँगा या तेल चढ़ाने से मैं मिलूँगा, शायद नहीं। तुम कहोगे कि मैं इस तरह से पाँव धो के जाने से काम होगा, तो भी शायद नहीं। बोले कर्म कांड में मत फंसो, तुम जानो कि मैं हूँ। पहले तो ये जानो, क्योंकि जानोगे तो मानोगे। जानो कि मैं हूँ और जानने के साथ साथ फिर मानो, और मानोगे तो फिर दिन शायद कुछ होगा। बोले देवता अच्छे हैं, सारे देवता अच्छे हैं, सभी को पूजो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देवताओं से तुम्हें जो फल मिलेगा वो थोड़ा क्षणिक होगा कि भाई देवताओं को तुमने पूजा की, मेरी नौकरी लगा दो, तुम्हारी नौकरी लग गई, और उसके बाद शायद तुम देवताओं को भूल जाओगे थोड़ी देर के लिए। या फिर तुम अगली बार कहोगे कि तुम्हारी श्रद्धा और भी बढ़ जाएगी कि हाँ भाई अब तो मेरे को ये करने से नौकरी मिल गई, ये करने से मेरी शादी भी हो जाएगी, ये करने से मेरा बच्चा भी हो जाएगा, ये करने से बच्चे का स्कूल भी हो जाएगा, उसकी नौकरी भी लग जाएगी। तो देवताओं को पूजने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देवताओं को पूजने में एक दिक्कत ये है कि तुम्हें फिर लगने लगेगा कि ये ही तरीके से काम होगा। फिर तुम सच्चाई को पीछा छोड़ के, तुम आत्मा को जानने को छोड़ के तुम फिर वो ही करने लग जाओगे। तो इसीलिए आदमी कहता है ना, काम, अभी किसी की आदत पड़ गई कि हाँ भाई ये मिनिस्टर है, इसको खुश रखना है, तो वो मिनिस्टर को खुश रखने के लिए गिफ्ट भिजवाते हैं, मिनिस्टर को खुश रखने के लिए उनके लिए पैसा भिजवाते हैं, क्योंकि उस आदमी को लगता है बस अब यही तरीका है। तो फिर वो कभी भी अपने पूर्णता पे नहीं पहुंच पाता, अपनी पूर्ण पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाता, अपनी उच्चतम शक्तियों तक नहीं पहुंच पाता। आदमी क्या हमेशा फिर यही देखता है कि कोई आ जाए, ये मंत्री गया तो कोई दूसरा मंत्री आ जाए, उसको भी इसी तरह से खिलाएं पिलाएं और मस्त रखें और अपना काम होता रहे। मतलब वो अपना कभी भी विकास नहीं करता, फिर पूर्ण रूप से विकास नहीं करता। इसका मतलब ये है। तो भगवान नहीं कहते कि आप देवताओं की पूजा ना करो या ये नहीं करो। भगवान कहता है कि करो, लेकिन आप जानकारी रखते हुए करो, अल्टीमेट ग्रोथ की तरफ। आप छोटा खाना पूर्ति मत करो कि मुझे बस ये काम करके इतना पैसा मिल जाए और मेरा बच्चा पल जाए, नहीं, ये मत करो। आप हमेशा अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचो, लेकिन आप डर के मारे कई बार अरे मेरा ये हो गया तो क्या होगा, तो उसके कारण प्रॉब्लम हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, भगवान को प्राप्त करना है तो आराधना करनी होगी, पूजा करनी होगी, भक्ति करनी होगी और कर्म करना होगा। कर्म, ज्ञान, ध्यान एंड भक्ति,
ये 4 चीज़ों से परमात्मा मिल सकता है और ये प्रोएक्टिवली करना होगा, जानबूझ के करना होगा। जानबूझ के हमें वहाँ पहुँचना होगा जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। जानबूझ के हमें वो सोचना होगा जो हम सोचना चाहते हैं। जानबूझ के हमें अपने आप के बुद्धि से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति से, अपने कर्मों से जानना होगा। और कर्म सिद्धांत बिल्कुल सटीक है। मतलब कभी भी छोटी चीज़ के लिए कर्म मत करो कि मुझे सिर्फ सैलरी मिल जाए, मुझे सिर्फ मेरा ये 1 साल अच्छा हो जाए। कर्म करना है तो यहाँ पे मेरा एक ही बहुत, मैं बार बार कहता हूँ, डिस्कवर योर विजन। आप अपने विजन को डिस्कवर करें, क्योंकि आप और मैं शायद है ना भक्ति मार्ग पे तो नहीं है कि हम भक्ति भाव करते रहें और हमें परमात्मा मिल जाए। तो हमारे लिए तो कर्म योग ही श्रेष्ठ है। और कर्म योग कैसे करना है? हम छोटे लालच के कारण कर्म करते हैं तो हम कभी भी हमारी हाईएस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। उस तक पहुंचना है तो हमें हमेशा हाईएस्ट लेवल पे कर्म करना होगा। और हाईएस्ट लेवल पे कर्म तब हो पाएगा जब प्रकृति हमारे साथ देगी। और प्रकृति हमारा तब साथ देगी जब हम एक हाईएस्ट लेवल के विजन को डिस्कवर करेंगे और अपने जीवन को उसमें समर्पित कर पाएंगे। और साथ ही साथ हम ये जानते हुए कर्म करेंगे कि भाई हम नहीं कर रहे हैं, कोई तो प्रकृति की ताकत कर रही है। हरे कृष्णा। 7वां अध्याय दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। ऑलराइट एवरीवन, तो आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, बी हैप्पी। ऑलराइट, थैंक यू, बी हैप्पी, लव यू, नमस्कार।